जैसलमेर आने में आप लोगों का स्वागत, खूब अभिनंदन और खमागणी। 1800 में स्टार्ट हुआ और 1860 में बनकर कंप्लीट हुआ। तो जैसे कि पुराने जमाने में सेठ लोग तिजोरी कहाँ रखते थे, वो यहाँ छुपाया करते थे। इसके अंदर में सोना चांदी पैसा वैसा सब डाल दिया, इस पत्थर को पूरा स्लाइड कर दिया। फर्स्ट करेंसी थी वो थी कौड़ी, कहते ना कौड़ी, दमड़ी, ठेला, पाई, आना। आना से बनता था रुपया। सोने का भाव था 73 रुपये में 8 ग्राम 1947 में, और अभी सोने का भाव पहुंच गया है आसमान के पास में। इसको बोलते हैं सागवान का लकड़ी, इसमें सर जी दीमक नहीं लगेगा और लॉन्ग लाइफ रहेगा। इसको बोलते हैं सर हस्बैंड वाइफ लॉक्स, दोनों चाबियां साथ में लगेगी जब जाके ताला खुलेगा, वरना ताला नहीं खुलेगा। अगर ये खुल जाए ना सर तो पूरा रेलिंग खुल सकता है। और अपन ने बेडरूम में प्रवेश कर लिया है सर। जो बारिश का पानी नाली से आता था ना, तो इसमें स्टोरेज कर लेते हैं। इसमें कोई जहर डाल देगा पॉइजन तो रंग काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इनके पास में कैरोसिन से चलने वाला फ्रिज रहता था, जैसे लोग आइस जमाते। ये सर जी है मामा शकुनी वाला गेम, चौपड़ पासा। ये सर है डायनासोर के अंडे। ये सर जी है डायनासोर के दांत जो पत्थर में कन्वर्ट हो गए सर। और ये सर जी टोटवाइस, कछुआ बोलते हैं ना सर, जो पत्थर में बन गया। ये सब फॉसिल्स। नमस्कार दोस्तों, पुनः सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटवा की हवेली जैसलमेर में। तो आप पीछे देखिए, यह है पटवा की विशाल हवेली। तो अभी हम चलते हैं, पूरी हवेली एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, बाहर से देखिए, बाहर से कितनी नायाब कलाकारी दिख रही है, कितना शानदार ये लग रहा है। और इस पर इतनी बारीक कलाकारी की गई है कि उस ज़माने में कैसे पॉसिबल हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। 1860 में हवेली बनकर रेडी हुई थी। दोस्तों यह है हवेली का एंट्री गेट, और यहाँ अंदर जाने के बाद पूरी 5 सीक्वेंस में हवेलियाँ बनी हुई है, जो पटवाओं ने अपने 5 बेटों के लिए बनाई थी। तो अभी चलते हैं अंदर और पूरी हवेलियाँ एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। पहले तो सर जैसलमेर आने में आप लोगों का स्वागत, खूब अभिनंदन और खमागणी। और मेरा नाम सचिन है। इस बिल्डिंग को जो आप देखने आए हो, इस बिल्डिंग को बोलते हैं पटवों की हवेली। ये सर अपन हवेली के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। ये हवेली का मुख्य दरवाज़ा है, फर्स्ट गेट यहाँ से। हवेली बनाने वाला नगर का सेठ था, जिसका नाम था गुमानमल बाफना पैकास जैन। उसके सर क्या लड़के थे 5, तो 5 भी उसने 5 हवेलियाँ बनाई कंटिन्यूस, ताकि मेरे बेटे लड़े झगड़े नहीं। बिजनेस हो गया ऑफ, हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टी सिस्टम हो गया। तो ये नंबर 1 हवेली यहाँ के नोकल है, जिनका नाम है जीवन लाल कोठारी, जिन्होंने 60,000 मीटर वाला पार्ट परचेजिंग कर लिया। 1940 नंबर फर्स्ट यहाँ का नोकल बंदे थे, उन्होंने 60,000 में लिया। नंबर 2 और आगे नंबर 5 आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में, जो कि अंदर से सब्जी क्लोज रहता है, उसका टाइमिंग नहीं रहता। 2 नंबर में क्लोज है, ताला लगा हुआ है। दोस्तों अभी हम पटवा हवेली विजिट करने के लिए आए हैं। मेन परिसर अंदर आने के बाद पूरे कॉरिडोर में 5 हवेलियाँ बनी हुई है, जहाँ के एक सेठ थे पटवा, उन्होंने अपने 5 पुत्रों के लिए हवेलियाँ बनाई थी। तो चलिए चलते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि सर अपने फर्स्ट हवेली वहाँ से देख के यहाँ तक देखा, ये सेकेंड हवेली, 3rd and 4th पटवा विल टू फेम टू लिविंग। 7th जनरेशन आज भी इसमें रह रही है, महेंद्र भाई बाफना। 7th जनरेशन जी, जिन्होंने हवेलियाँ बनाई ना, उसकी 7वीं पीढ़ी आज भी 4 में रह रही है, जिनका नाम है महेंद्र भाई बाफना, 4 नंबर में जी। और सरकार वाला सर क्या 50 में टिकट उसमें हवेली अंदर से खाली है। तो मैं जो कर देखने के लिए मेन हवेली तो ये वाली है, जो अपन अंदर से विजिट करने के लिए जाएंगे। तो सन 1800 में स्टार्ट हुआ और 1860 में बनकर कंप्लीट हुआ। एक हवेली को लगा 12 साल, 5 हवेलियों को लगा बनने में 60 साल। 60 साल इस लगा ताकि इसमें सीमेंट चूना पानी नहीं, एंटरलॉकिंग होता है ना सर, एंटरलॉक से बना, पत्थर से पत्थर एंटरलॉक। 1800 बन के स्टार्ट हुई, 1860 में कंप्लीट हुई। ओके। ये सर आपको लगेगा लकड़ा, लेकिन ये लकड़ा नहीं है, जैसलमेर सैंडस्टोन के ऊपर में काम किया गया है। ओके। जैसे ये सर ये 1 2 3 4, तो 2 फ्लोर अंडरग्राउंड, हर हवेली में अंडरग्राउंड है। ये 5 हवेलियाँ आपस में कनेक्टेड है। लेडीज ओल्ड टाइम में क्या लेडीज होती थी, पर्दा सिस्टम है, तो लेडीज बाहर से कभी नहीं चलती थी, अंदर से अंदर 5 हवेली तक जा सकती थी, वहाँ से वापस यहाँ तक भी आ सकती थी। यहाँ सर जी मूवी बना था हम दिल दे चुके सनम, जिसमें सॉन्ग आता है अल बेलो साजन आयो रे, वो हवेली के टेरेस के ऊपर का सीन लिया गया है। और यहाँ भी काफ़ी ऐड होती रहती है, प्री वेडिंग वाले आते हैं। विमल का ऐड हुआ था अभी कुछ महीनों पहले हुआ था, बोलो जुबा कैसरी, वो भी गली का ही लिया गया। जैसे अपने बाहर का वीडियो बनाया सर, वहीं से ही लिया गया है। तो अपन अंदर में चलेंगे, उसका 150 रुपये टिकट से मोबाइल कैमरा इंक्लूड रहता है। जब हमारे यहाँ सर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी आई ना,
उसको क्या आगे चलने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ किसी का बिल्डिंग बना उन्होंने हटवा देकर, ताकि इसका टूरिस्ट लोग देख सके और फोटोग्राफी कर सके। यहाँ पे बिल्डिंग थी? जी सर, ताकि अगर यहाँ से अगर बिल्डिंग होती तो अपन इसकी खूबसूरती नहीं देख पाते जितना पीछे से देख रहे हैं। जी 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 जी। अब अपन चलेंगे अंदर, तो ये लोग पटवा लोग कैसे रहते थे कैसे नहीं रहते इसके अंदर पूरा डिटेल है। दोस्तों यहाँ पर पहले एक बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि भैया बता रहे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जब आई, उनको ऐसा लगा कि यहाँ से मकान हटा देना चाहिए, जिससे कि इसका जो व्यू है ना भाई साहब, व्यू तगड़ा मिले उनको। तो अभी आप देख पा रहे होंगे पूरा लकड़ी जैसा दिख रहा है, लेकिन पूरे पत्थर से बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। और जो जैसलमेर का विख्यात पत्थर है, सारे आर्किटेक्चर इसी से बने हुए हैं। ये देखिए लाइन से इसका व्यू देखिए सर, पूरा पांचों लेक आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो जो फैमिली यहाँ रहती है वो वहाँ रहती है? वो येलो रंग का पोता हुआ है सब। जी जी जी। जिसमें आज भी इनकी फैमिली रह रही है, महेंद्र भाई बाप। तो ये उन्हीं फैमिली की है कि ये गवर्नमेंट के अधीन कर ली? ये गवर्नमेंट के अंडर में गई हुई सर। 2 और 5 गवर्नमेंट में, 3-4 फैमिली के अंडर में। एक प्राइवेट पार्ट है जिसमें 12 लोगों का रहन सहन दिखाया गया है। जब भैया अपन वापस आएंगे ना, तो अपन यहाँ बढ़िया थोड़ा बहुत फोटोग्राफिंग कर लेंगे। यस दोस्तों, यहाँ पर हम टिकट ले चुके हैं। यहाँ का पर पर्सन 150 रुपये टिकट है। तो हम 2 लोग हैं, हम टिकट लेके सीधा अंदर चलते हैं। एंट्री गेट यहाँ से। दोस्तों यहाँ से व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू है और कितना तगड़ा व्यू है। देखिए सर, अपन ने हवेली के अंदर में प्रवेश कर लिया है। यहाँ एक बार टिकट चेक होता है सर। जोशी जी, जैसे कि अपन ने आते ही देखा, तो जैसे कि पुराने ज़माने में सेठ लोग तिजोरी कहाँ रखते थे, वो यहाँ छुपाया करते थे। इसके अंदर में सोना चांदी पैसा वैसा सब डाल दिया, इस पत्थर को पूरा स्लाइड कर दिया, नहीं लॉक आता था। यहाँ पेंटिंग लगाते थे, पता नहीं चलता पीछे क्या रखा हुआ है। अभी इसको लॉक कर दिया गया है। अगर चोर चोरी करने आएगा तो उसका टारगेट रहेगा आगे, तो मैन कीमती सामान यहीं छुपा देते थे। और ये इन लोगों का हाउस टेम्पल। जैसे भगवान गणेश को गुल्लक मानते हैं साहब, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति और चांदी के पॉट से। ये सर लिखा हो ना ट्वेलिंग टेम्पल, ये टिफिन बॉक्स की तरह है, कहीं भी खोल के इसकी पूजा कर सकते हैं। कहाँ पे? ये लिखा हो ना ट्वेलिंग टेम्पल, सेंटर में देखो गोल डब्बी सी बनी हुई है। जी जी जी। वही, हाँ थोड़ा जूम कर लीजिएगा। तो पहले गणेश भगवान को भी ये लोग मानते थे, सीधा पहले गणेश जी का दिया गया बड़ा स्टेचू, और सामने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति है। इनका सर सिंबल रहता है स्नैक्स, तो ऊपर में देखो स्नैक्स बना हुआ है मूर्ति के ऊपर, देखिए। और ये सर हवेली के ऑनर, जिन्होंने सर जी 60,000 में परचेजिंग किया, और इनका जो लड़का है जिनका नाम है राजकुमार कोठारी, वो रहते हैं जोधपुर में। अब कौन सा सन में परचेज किया था इन्होंने? 1947 में। 1947। और अब यहाँ से सर जी जो हवेली का मेन जो होता है ना स्टार्टिंग, वो यहीं से होता है। जैसे ये कांच का जो काम है ना सर, यहाँ से 10 साल पुराना काम, इसको नया रिकवर किया गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बेल्जियम ग्लास था, उसको हटा के इन्होंने दोबारा नया तैयार करवाया। तो ये पेंटिंग वगैरह भी नहीं? यहाँ से 10 साल पुराना, जितना भी आप हवेली में अपन देखेंगे ना सर, वो पेंटिंग दोबारा इसको रिकवर किया गया ताकि इसकी खूबसूरती दिखे हवेली की। सर इंडिया की जो फर्स्ट करेंसी थी वो थी कौड़ी। कहते हैं ना कौड़ी, दमड़ी, ठेला, पाई, आना, आना से बनता था रुपया। तो सर इधर देखिएगा, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ठेला, ठेला से पाई, पाई से आना, आना से बनता था रुपया। और ये वजन करने के लिए सेर और सवा सेर। जैसे सर जी पुराने ज़माने में सोने का भाव था 73 रुपये में 8 ग्राम 1947 में, और अभी सोने का भाव पहुंच गया है आसमान के पास में। ये सर वजन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए तराजू है। तो एक तरफ सोना चांदी, एक तरफ वेट बैलेंस बोलते हैं ना सर, वो बैलेंस करने के लिए तराजू। इसमें सर जी कोई हेरा फेरी नहीं, लकड़ी का बना हुआ है, इसमें चुंबक मुक का हेरा फेरी नहीं रहता था। और ये सर सुपारी काटने के लिए सरोते, सुपारी वे अखरोट काटने के लिए अलग अलग स्टाइल में बना हुआ है सर, पूरा हर प्रकार के बने हुए। देखिए सर, क्या बोलते हैं इसको? सरोते। सरोते, अच्छा छोटे वाले सरोते। छोटे मोटे सरोते, गुजराती में इसको बोलते हैं सूडी, और मराठी में बोलते हैं अर्किता, और बंगाली भाषा में बोलते हैं जाति। इसको सर पानी से गीला कर दिया, और अत्र होता है सेंट, वो छिड़क दिया, ठंडी ठंडी हवा आती थी और खुशबू भी आती थी, जिसको बोलते हैं हैंड फैन। हैंड फैन है। और ये महात्मा गांधी स्टाइल में बने हुए गॉगल्स, ऑल इज वेल। इसकी सर फैशन आपने देखा होगा, वापस आ चुकी है। कि अपने बाहर का काम देखा पूरा स्टोन में था, तो अंदर में पूरा लकड़े में। इसको बोलते हैं सागवान का लकड़ी। इसमें सर जी दीमक नहीं लगेगा और लॉन्ग लाइफ रहेगा।
तो ये कितना पुराना दरवाजा होगा? ये उसी टाइम का जब हवेलियाँ बनी सर उसी समय के ही दरवाजे हैं। मतलब 1860 के हाँ लगभग के। समथिंग उस टाइम के। देखो मैंने आपको आते ही बोला कि इसमें दीमक नहीं लगा तो खराब नहीं होता जरा। और ये यहाँ का कल्चर है। हमारी यहाँ की जो सर लेडीज है ना वो टाई एंड डाई का काम करती है। तो एक यहाँ का एक कल्चर दिखाया गया है, जैसे कोटा डोरिया पूजा के समय, गुलाबी साड़ी दीपावली के समय, पुत्र जन्म के समय, वर्षा ऋतु के समय और बनारसी शादी के दौरान। ये सर जी है मारवाड़ी आभूषण। तो दूल्हा इस हिसाब से, दुल्हन इस हिसाब से। ये गहने घंटे आर्टिफिशियल है। एक आता है गणगौर माता जो होली के लिए कंटिन्यू रहता है, वो रियल में राजा के महल में रखी वो हाथी दांत की बनी हुई है। और ये पूरा गहने घंटे आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। अच्छा अभी हम देखते हैं वो हाथी दांत की मूर्ति। वो हाथी दांत की है, वो सच उसको बोलते हैं गणगौर माता। रियल जो गणगौर माता हम माता पूजा करते पार्वती हैं, हाँ तो वही है। हम जो मैन उसकी जब पूजा करने देखते हैं, जब मेला निकलता है तो वही राजा के वहीं से निकलता है। और ये इसको सर बोलते हैं बेल्जियम ग्लास। ये सर जी फोल्डिंग साइकिल, फोल्ड कर लो और स्टैंड लगा हुआ है। और वो पिकनिक स्टोव है सर। दो आदमी इसको आगे से पकड़ते थे, दो इसको पीछे से। और जब सर अंधेरा होता था तो ये बड़ा सा लैंप रहता था, लाइट की तरह उजाला हो जाता था इसमें। ये वाला ना? जी सर। इसलिए चारों तरफ से शीशे लगे हुए हैं। और आउटसाइड मैंने आपको बताया सर रास्ते तीन। एक तो एंट्री अपने वहाँ से काम किया, देख के एंट्री किया। तो सेकंड रास्ता ये वाला है, सेकंड रास्ता अंदर एंट्री करने का ना? हाँ। और तीसरा रास्ता जो अपन भैया जी एग्जिट होंगे, वो तीसरा रास्ता। ये सर तालों का कलेक्शन है। जैसे ये 1, 2 और 3, इसको बोलते हैं सर हस्बैंड वाइफ लॉक्स। दोनों चाबियां साथ में लगेगी जब जाके ताला खुलेगा, वरना ताला नहीं खुलेगा। ये सर स्कॉर्पियन, एलिफेंट, लॉयड के ताले बने हुए शेप में। पहले जमाने में सर क्या होता था, ये कैमल का सीट रहता था, आगे हस्बैंड, पीछे वाइफ, आगे बहन, तो पीछे सगा भाई। किसी को इंट्रोडक्शन नहीं करना, दूर से ही पता लग जाता था। यहाँ क्या एक दीपक लगा दिया, दीपक जो बच गया, काजल नहीं था, घी का काजल। ये सर जी जंजीर का झूला है। ऊपर में जो 4 प्लेटें लगी हुई ना, इसमें दीपक ऑयल लगा के रात को लैंप की तरह यूज करते थे। क्योंकि सर जी पुराने जमाने के पास पैसा तो था, इलेक्ट्रिक नहीं थी। आप एक बात बताइए, ये जो ताले हैं, जी सर। ये ताले कब सब पुराने हैं कि ऐसी? नहीं, वो उसी समय के सर। नॉर्मल ताले नॉर्मल रूम्स के हैं। और मेन जो डोर होते हैं ना, मेन डोर, ये वहाँ लगते थे। और ये हवेली का सबसे छोटा खिड़की, ये सबसे छोटा खिड़की। 5 हवेली है, 266 विंडो है, तो सबसे स्मॉल विंडो ये वाला है। जैसा कि आप सब नीचे देख रहे हो चौक, ये 1 राउंड, 2 राउंड, 3 टॉप पे आ गया है टॉप। तो 2 फ्लोर्स के नीचे और है सर। तो वहाँ जा सकते हैं अंदर? हाँ, नीचे शॉपिंग करने के लिए आप जा सकते बना हुआ हो। है। एक्चुअली क्या होता है सर, अब मैंने आपको बार बोला इसमें सीमेंट, चूना, पानी कुछ नहीं लगा हुआ है। ये सर जी लगा हुआ है इंटरलॉक। अगर ये खुल जाए ना सर, तो पूरा रेलिंग खुल सकता है। इसके ऊपर पूरा हवेली टेका हुआ है। ये सर ये अंदर कुछ डाल रखा है कि ऐसे पत्थर? ये सर ऊपर में फेविकॉल डाल दिया, एरोलाइट्स डाल दिया कि ये लूज ना हो जाए। ये अभी डाला होगा ये तो? जी सर, पहले ऐसे ही लॉक ही थे। और ये सर इन लोगों का बेडरूम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग शेड थे ना, ये राजा से कम नहीं थे। ये राजा लोगों को भी फाइनेंस करते थे। इसलिए इनकी सर जी भारत, चीन, एशिया में 350 दुकानें थी, इसलिए नगर के सेठ कहलाते थे। और अपन ने बेडरूम में प्रवेश कर लिया है सर। जैसा कि ये लोग चौपड़ पासा खेलते थे, ग्रामाफोन सुनते थे, टर्बन स्टैंड है। ये क्या सर जी लकड़ी है, इसके ऊपर में चांदी का प्लेटिज लगा है। पुट इज द वुड एंड आफ्टर इज द सिल्वर। अंदर में लकड़ी है। हाँ, नीचे जो सर जो बेडशीट जो बिछाई, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं पेच वर्क। पीसेस को काट काट के लेडीज को पेच वर्क करती है। ये बच्चे का पालना सर कभी खाली नहीं रखते हैं, या उसके खिलौने रखते हैं या उसके कपड़े रखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो। और दिन अस्त हो जाता है ना सर, तो बच्चे को इस झूले में नहीं झूलाना, क्योंकि जो झूलाते हैं ना उसका बच्चे का पेट दर्द करने लगता है। वो साइकिल हवेली सर जी खूब बड़ा बनाया, लेकिन हमें टूरिस्ट एक ही सवाल करते हैं कि भैया इतना बड़ा, लेकिन हर रूम में छोटे छोटे गेट क्यों हैं? क्योंकि हर गेट के आगे गणेश भगवान जी का स्टेज रहता है। देखो सर, उसको नमन करके फिर आगे, यदि गणेश भगवान जी का सर जी लेफ्टी सूंड है तो उसको कभी कभार प्रसाद चढ़ेगा, राइटी होगा तो दीपक भोग, सुबह शाम उसकी आरती। जैसे बम्बई में सिद्धि विनायक। ये जितना भी आप पेंटिंग वेंटिंग दिख रहे हो भैया, ये यहाँ से 10 साल पुराना काम किया गया है। अब अपन आएंगे सर जी ड्रेसिंग रूम में। जैसा कि सर ये सर इन लोगों का है ड्रेसिंग रूम। जैसा कि ज्वेलरी बॉक्स है, सेठ जी के कपड़े, पुराने कॉम्स है। और ये सर जी 100 साल पुराना सिलाई मशीन, 100 ईयर ओल्ड, विलन एंड विल्सन कंपनी का वेट मशीन है, आयरन है। तो ये सब अच्छा कौन सी कंपनी का बताया आपने? विलन एंड विल्सन कंपनी का, विदेशी कंपनी के ये सब। देखिए सर, कहते हैं कि जेंट्स को तैरने लगता है मात्र 15 मिनट, लेडीजों को लगता है कि 1.5 घंटा। थोड़ा कम बताया भैया, ज़्यादा लगता है।
तो ये देखिए ऊपर में जैसे 16 श्रृंगार, जैसे कंगन पहना, चूड़ी पहना, पायल पहना, पूरा 16 श्रृंगार। जेंट्स का काम था पैसा कमाना और सेठानी जी का काम था इसको ठिकाने लगाना। ऑल टाइम में सर एक राजा की 100 रानियां होती थी, अब उल्टा सिस्टम है कि एक राजा और एक रानी, उसमें 25 परेशानी। तो ऑल टाइम के राजा 100 रानियों को भी हैंडल करते थे। जी। और आजकल एक भी नहीं हो रही है। आज के लिए सर जी अब अभी तो सर बात ही क्या करो, सब पढ़े लिखे हैं, सब जॉब करते हैं। ऑल टाइम में थोड़ी परेशानी रहती थी। देखिए सर यहाँ क्या ना दीपक लगाया जाता था, दीपक जो बजा उसका काजल नहीं था, घी का काजल। ये सर जी लोग सोचते हैं सोना है, लेकिन सोना नहीं है, गोल्ड पेंट है। पहले यहाँ रियल में सोने की परत लगी हुई थी, जब डील की वो उतार के लेके गए। और जो मालिक थे वो उतार के ले गए, जिन्होंने बेचा उन्होंने लेके गए। अच्छा, तो जैसे कि ये तो मेन पटवाओं ने बनाई थी जी। फिर कोठारी जी ने इनको लिया 1947 में जी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कौन से सन में लिया इसको अपने अधिग्रहण में? गवर्नमेंट इसको नहीं लिया ना सर, इन्होंने प्राइवेट लोगों ने खरीदा है, मतलब यहाँ के लोकल बंदे नहीं खरीदा। 2 गवर्नमेंट के अंडर में। अभी 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 ओनर कौन है? अभी ओनर राजकुमार कोठारी जी। अब कोठारी जी है ना, 1947 से वही है ना अभी तक? हाँ वही है, उनका लड़का उनके पिताजी का नाम था जीवनलाल कोठारी और उसके खुद का लड़के का नाम था राजकुमार कोठारी। तो अभी ये जो टिकट लिया टिकट उनको ही जाएगा? हाँ जी उनको जाएगा। अब अपन चलेंगे सर नेक्स्ट फ्लोर किचन देखने के लिए। किचन इसलिए ऊपर रखा जाता था क्योंकि सर्दियों में किचन ऊपर, गर्मियों में नीचे। इस हिसाब से क्या है, स्मोकिंग अगर संयुक्त अगर रसोई बनती थी ना वो पूरा नीचे, बाकी सर्दी गर्मी किचन ऊपर ही रहता था। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट पार्ट किचन देखने के लिए। एक अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है सर, ये एक फ्लोर हो चुका है। हाँ सर। अगले अब फ्लोर अपन पर चल रहे हैं सेकंड फ्लोर। सीढ़ियाँ इसलिए बड़ी होती थी सर, सीढ़ियाँ इसलिए बड़ी होती थी सर, जॉइंट पेन का अगर प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता था। जब अपन एक्सरसाइज होती रहती है। हाँ एक्सरसाइज की तरह है। जब अपन नीचे जाएं, वापस घूम के वापस नीचे आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा छोटी बड़ी 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 ऐसे फिर छोटी 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 होती जाएगी। दो सरान दो। और ये है सर ऑल पॉट्स। जैसलमेर में एक लोटा घी दूध देते थे, लेकिन पानी नहीं देते, या पानी का बड़ा समस्या थी, दिक्कत थी। जो बारिश का पानी नाली से आता था ना, तो इसमें स्टोरेज कर लेते थे। ये मसाला कूटने के लिए चक्की, इसमें बनाते दाल चावल। प्रत्येक आदमी कितना खाना खाएगा तो ये लोग खाना बनाते नाप के, दाल चावल। अच्छा, ग्रेन मेजरिंग पॉट्स, जी। अनाज नापने के। अनाज नापने के लिए। अब आज की जो लेडी वो सर जी चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मंचूरियन, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, लाइक यही करते हैं जी, सर। जी। ऑल टाइम में खाना नाप के बनता और देसी शुद्ध खाना खाते थे ये लोग। और इन लोगों का सर जी है किचन। सारे ये जो भी चीजें पड़ी यहाँ पर जी। सारी उन्हीं की चीजें है ना? उन्हीं की चीजें सर। ओके दोस्तों देखिए, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और हर गेट के आगे आप देखिए सर गणेश जी की एसटीजी होगी। हाँ, यहाँ जहाँ छोटा गेट होगा, बड़ा होगा, वहां नहीं मिलेगी। तो जैसे कि ये सर जी है नूडल्स मशीन, जो सेवई नहीं बनाते सर, नूडल्स मशीन, कैसे स्टोव्स, लेमन जूसर मशीन, ऑरेंज जूसर मशीन। कोने में पड़ा सर, इसमें लोग अनाज रखते हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है। इसको हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं ठाठा। रद्दी कागज को कूट कर मिट्टी का लेप करके इसको बनाया गया है। और ये देखिए सर, सिगड़ी, चूल्हा, चक्की, स्टोव और लेडीज का हथियार AK-47 बेलन। हाइट कम, फाइट ज्यादा। अगर सर आप एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। वो है बाजरे का रोटी जो चूल्हे पे बनता है, उसका वाकई में टेस्ट सर जी गांव वाला ही आता है। कहते हैं बाजरे की रोटी, कैर सांगरी की कड़ी और पास में छाछ बनी होती है हमारे यहाँ गाय की देसी। अब ये देख के उसके बाद में सर अपन देखेंगे इनका डाइनिंग हॉल। और ये सर इन लोगों का है डाइनिंग हॉल। जैसे अपने घरों में लगता है ना डाइनिंग टेबल, तो ये लोग लगाते थे बाजोर चौकी। इसमें कोई जहर डाल देगा पॉइजन तो रंग काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इधर बैठते थे जेंट्स, अंदर में लेडीज, स्टीम कुकर, आइस बॉक्स, लकड़ी का छत और वो साइकिल वाला पंखा, चलाने वाले को पसीना और खिलाने वाले को हवा। अच्छा, ये वाला सारे बर्तन चांदी के बने हुए हैं ना? ये नहीं, ये कांसे के सर, चांदी के राजा महाराजा यूज लेते थे। तो ये भी काला पड़ जाता है जेल ये हाँ, ये 5 मेटल का रहता है। ये सर जी गाँव का कल्चर दिखाया गया है। जैसे गांव से दूर लेडीज कुओं पर जा रही है पानी भरने के लिए। और झूम कीजिए सर। हाँ, और कुओं पर आ रहे हैं सरपंच लोग, विशेष गेस्ट लोगों को जेंट्स खाना खिला रहे हैं। अगर ब्राह्मण आते थे ना सर, उनको लेडीज खाना परस रही। पेंटिंग में देखिए आप, लेडीज क्या होती है सर जी, घूंघट सिस्टम में। तो लेडीज हमेशा अंदर में खाना खाती थी। यदि किसी गेस्ट को देखना होता तो सामने से देखती थी हमारे VIPs कौन आए हैं। और ये आइस बॉक्स कैसे काम करता होगा? इनके पास में कैरोसिन से चलने वाला फ्रिज रहता था, जैसे लोग आइस जमाते थे।
बाहर का जो अपने काम देखा था ना सर जी, हर जगह आपको देखना वो पूरा नक्काशी का था, अंदर में पूरा प्लेन पत्थर ही का काम है। अब आपको इनका सर जी दिखाएंगे ये म्यूजिक। पेंटिंग भी डिस्ट्रक्शन ये आज से राइट 10 साल पुराना है। इसमें सर जी गड़ीसर का मैप दिखाया गया है। पहले जमाने के लोग गड़ीसर से ही पानी लेके आते थे, एक तरफ जेंट्स का, एक तरफ लेडीज का, एक तरफ साधु संत खा रहे हैं। और ये पानी की सुरई जो होते हैं सर जी, वो है। और इसके बाद में सर जी खाना वाना खा के ये लोग सुनते थे म्यूजिक। तो इनका म्यूजिक जैसे अपन मोबाइल वगैरह में सुनते हैं, तो इनका म्यूजिक ऐसा रहता था। और ये सर लोगों का है मोरचंग, जैसा कि मोरचंगी वाला मोरचंग, सहनाई, अलगुजा, खड़ताल, ढोलक, सिंधी सारंगी, कमाचा, रौड़ता, मंजीरा। और इस टूल से पूरा नक्काशी खोतने का जो काम देखा ना, वो पूरा इस टूल से हुआ है। इसको सर जी बोलते हैं छैनी और हथौड़ी। ये सर कैमल की पीठ पर लगेज लेके जाते थे, आगे यात्री, पीछे उनका सामान। क्योंकि ऑयल टाइम में सर जी गाड़ी वाड़ी एक्टिवा वगैरह नहीं रहती थी, तो ये यही रहता था। और हमारा जो सर जैसलमेर 12 से 18 करोड़ पहले जैसलमेर समुद्र था, तो समुद्र सूखकर तो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से सर जी 45 किलोमीटर निकलना पड़ता सम डेजर्ट के लिए। ये सर इन लोगों का है ड्राइंग रूम। ये सर जी इन लोगों का है ड्राइंग रूम। जैसे पानी का सुरई शो के लिए, छोटा वाला पानी के लिए। ये रियल में चांदी का सोफा सेट है, कैरोसिन से चलने वाला रूम हीटर है और कैरोसिन से चलने वाला फ्रिज है। सर आपने सोफा सेट देखा, सोफा सेट में एक सर जी एक चीज रखी गई है, वो भगवान की प्रतिमा है, चिंतामणि पाशनाथ भगवान। जो भी डील होगी यही होगी। कहते हैं सर चित्तौड़गढ़ में घोड़ा फेमस होता है हॉर्स, जयपुर में सर होता है एलिफेंट, और जैसलमेर में फेमस होता है ऊंट। जैसलमेर का ऊंट कभी न बोले झूठ। दूसरा सर इस गेट को खोलेंगे तो डायरेक्ट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, पांचों हवेली आपस में कनेक्ट है। ये वाला मेन रास्ता है जी सर, इसको खोलते डायरेक्ट नंबर 2 हवेली। उसके बाद में सर ये थोड़ा ज्योतिष में भी इंटरेस्टेड रखते थे लोग। आपने फ्रिज का लिया सर? जी, फ्रिज का लेना। इसके ऊपर में सर जी कंप्रेशन है, कम ज़्यादा करने के लिए। हारमोनियम वगैरह और ऑपरेट कैसे होता था? ये सर इसमें पीछे से कैरोसिन भरते थे, अंदर में एक स्विच होता था, उसको चालू करके, जैसे अपने घर में नहीं होता डीप फ्रिज वगैरह रखता, वो पानी रखने वाला सब कुछ है इसमें, लेकिन हाथ नहीं लगाने देते हैं। पूरा केरोसिन चलता था जी। विजय दो बेटा। तो पहले बिजली थी नहीं? नहीं, पहले नहीं थी। और ये सर जी है एस्ट्रोलॉजी। इससे क्या वारिस का, वासुदिशा का, शुभ घड़ियाँ, राशिफल सब कुछ देख लेते थे। इसके बारे में सर आज भी जयपुर में बताते हैं जंतर मंतर। जी। और ये इन लोगों का है एंटरटेनिंग रूम्स, खेलने के लिए। हाँ, ये सर जी है मामा शकुनी वाला गेम, चौपड़ पासा, चौपड़ पासा और चेस। और ये सर है जोधपुर का क्लॉक टावर, घंटाघर बोलते हैं सर, वो घंटाघर है। ये जैसलमेर आपको नहीं मिलेगा, आप जोधपुर जाओगे तो आपको वहां मिलेगा। ये जोधपुर का बनाया हुआ? जी सर, ये तो नया बनाया गया। ये नया बनाया है, मतलब वहाँ के राजा ने इनको गिफ्ट किया था, राजकुमार जी को। ऊपर चलेंगे तो सर जी पूरा सिटी का व्यू मिलेगा, जिसमें गोल्डन फोर्ट दिखाई देता है। अब यहाँ से सर अपन चलेंगे टेरेस, जहाँ शूटिंग हुआ था हम दिल दे चुके सनम, ऊपर का सीन। ये कोठारी जी? हाँ, ये हवेली के ऑनर। जो अब नीचे फोटो लगा वही है ना? हाँ, नीचे लगा, ये इनकी सर जी जमाने की फोटो है। अभी इनके बेटों का बिजनेस क्या है? इनके कोठारी जी के? सर जोधपुर में कारोबार है इनका। ओके। ये सर सामने है गोल्डन फोर्ट किला। जैसलमेर को सर बोलते हैं गोल्डन फोर्ट। ये राजा जैसल ने बना था 1156 में, 1156। यह क्या पहाड़ी पे बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम है मेरू पहाड़ी। जैसे राजा का नाम था जैसल और पहाड़ी का नाम था मेरू, तो जैसल प्लस मेर, इसीलिए इसको सर जी बोलते हैं जैसलमेर। दूसरा सर हमारे शहर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर वाइट सिटी एंड लेक सिटी। तो जैसलमेर में आपको पूरा पीले मिलेगा।
जैसे हमारे ने आपको आज नीचे बोला था यहाँ शूटिंग हुआ था, हम दिल दे चुके सनम, वो ऊपर में जो जाली लगी हुई सर, उस जगह का सीन लिया गया था, जिसमें सॉन्ग आता है अल बेलो साजन आयो रे। मूवी की शूटिंग कौन सा सन में हुई थी? ये तो सर मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन आज से समथिंग 20 साल तो हो ही गए। ओके। और इसके बारे में ये क्या है, पत्थर का है, कैसे क्या है ये सर पत्थर है जिसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं अजरक प्रिंट। अदरक? अजरक अजरक अजरक। अजरक नहीं, अजरक, जिसमें पूरा फूलों का डिजाइन है और चौकड़ी का डिजाइन है। सारा हाथ से किया गया है? जी, हाथ से किया गया है। कहते हैं कि दादाजी ने स्टार्ट किया था और पोते ने खत्म किया था, इतना बारीक? इसमें समय लगा है साहब। और ये सर इसको मारवाड़ी में बोलते हैं गोखड़ा। ये सबसे हाइट पे रहता है। गोखड़ा हमारे बोलते हैं। गोखड़ा बोलते हैं सर, तो ये सबसे हाइट पे रहता है। आप जैसे फोर्ट देख रहे हो सर, उसमें जगह इसके जैसे जैसे देखो गोखड़े देख रहे, देखो जी जी जी। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से, तो वो ऐसा ही है। ये सर राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर, तो इसका पूरा मोर का डिजाइन दिया गया, इसमें फूल शुभ माना जाता है सब। और सामने सर जी ना थोड़ा कट गया, टूट गया है, तो यहाँ भी सर जी सामने से दो सेंटर में फूल से लेके पूरा डिजाइन बनाया गया है। पूरा बारीक है, वो जाली सा बना रखा है। जैसा कि सर जी मैंने अपना एक तो ऊपर में रसोई देखा था, एक ये संयुक्त रसोई है। संयुक्त रसोई सभी का मिलजुल का खाना यहीं बनता था। जैसे वो सर जी आइसक्रीम मेकर जिसको बोलते हैं ना पोटी आइसक्रीम, वो है। ये परात है, बड़े बड़े यहाँ लंगर लगते हैं, उनको ये लोग खाना देते, जैन लोग दयालु थे। और सामने सर देख रहे हो सर, ये पानी की केटली है और साइड में वो घी की केटली है। ये गर्म पानी का बॉयलर बोलते हैं सर। हाँ, ये वाला है। अब सर आपको दिखाएंगे डायनासोर के अंडे। डायनासोर के अंडे? जी सर, रियल? रियल। क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, यहाँ पर समुद्र था तो उसके फोसिल। ये सर है डायनासोर के अंडे। ये सर जी है डायनासोर के दांत जो पत्थर में कन्वर्ट हो गए सर। और ये सर जी लकड़ा है, दिखेगा आपको लकड़ा, लेकिन जैसलमेर सैंडस्टोन में कन्वर्ट हुआ है। जैसे ये तो सर जी जैसे आप जमीन के दब के लकड़ी थी ना, वो पत्थर में खुद में कन्वर्ट हो गई। लेकिन सर जी ये जो डायनासोर के अंडे ना, ये मांसाहारी वाले नहीं, शाकाहारी डायनासोर थे। जो कहते हैं ना घास पत्ती वत्ती खाने वाले, वो थे। वो देखिए सर, थोड़ा आप इसको रिकॉर्ड भी कीजिएगा। देखो शाकाहारी डायनासोर। और ये सर जी टोटवाइस, कछुआ बोलते हैं ना सर, जो पत्थर में बन गया। ये सब फॉसिल्स। देख, कछुए मरे होंगे, उसके बाद कन्वर्ट होके पत्थर में कन्वर्ट हो गए। गजब यार। इधर आना सर, रिकॉर्ड करते रहना सर। लेडीज का जो बोलते हैं ना झुमका, ये पूरा झुमके का स्टाइल है। देखिए आप चारों तरफ ऊपर से लेके लास्ट एंड तक देखो सर, पूरा लेडीज का झुमके का। एक ही पत्थर बनाया गया है? एक ही पत्थर में बनाया सर। अब आप, मैं ये कह सकता हूँ सर जी, उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिक नहीं थी ना कोई मशीनें थी, पूरा हाथ से बनाया गया है। तो उनको दिल से हम लोग सैल्यूट करते हैं। उसमें हज़ारों लोगों का रोजगार चलता है सर। ये देखिए सर, अपन ने यहाँ से एंट्री किया था, पूरा हवेली विजिट करके यहाँ से एग्जिट हो गए हैं। इसको सर जी बोलते हैं भूल भुलैया। यहाँ से एंट्री किया, एक हवेली पूरा अपने कंप्लीट किया। ये सर हवेली का बैक साइड्स, जो अपन अभी हवेली में जो विजिट करके आए ना, वो हवेली ये वाला था। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये सर स्टेप की तरह हवेली है। 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और फर्स्ट। ऐसा बड़े बेटे छोटे बेटे ऐसा बनाया है क्या? हाँ, लाइन से देखो सर, वो बड़ा आ गया, इससे भी छोटा आ गया, उससे भी छोटा आ गया।